इसी परफॉर्मेंस से बात करने के लिए, जैसा कि महक ने इंट्रोड्यूस भी कराया, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं जाऊंगा तौसीफ अहमद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। तौसीफ साहब, हम एक रिजवान की कैप्टनसी के बाद नई एनर्जी देख रहे हैं पूरी टीम में और हमें तमाम प्लेयर्स डिलीवर करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आज के इस जीत पर आप क्या कमेंट करेंगे तौसीफ साहब? जी हाँ, जबरदस्त है और सबको मुबारक हो, और खास तौर पे पाकिस्तान टीम को और उनके प्लेयरों को कि उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। कुछ मुश्किलात आई हुई थी पिछले 6-8 महीने से, और उसके बाद जैसे ही हमने कप्तान भी चेंज हुए इंग्लैंड के खिलाफ, हमने इंग्लैंड को अपने ही हमारे अपने घर में हमने हराया उन्हें, और एक स्ट्रेटेजी बना के हराया हमने, और जो कि स्ट्रेटेजी नहीं बन रही थी क्योंकि इसलिए कि जो लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है, या उनकी उम्र 50 हो गई है, 40 हो गई है, डिफरेंट बात है, लेकिन स्पिनर को तो हमने हमेशा पता है अपने मुल्क में। तो आई थिंक मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी चेंज हुई, आकिब आया, आकिब ने आके एक डिफरेंट वो किया। यकीनी तौर पर हम हमेशा स्पिनर जो है पाकिस्तान को जितवाते थे पाकिस्तान में। अब रहा यहाँ का, हमेशा हमारी फास्ट बॉलिंग परफॉर्म करती रही है, और मैच में प्रॉब्लम आता था तो वो बैटिंग में जरा आ जाता था प्रॉब्लम, और जाहिर है कि चेज नहीं कर पाते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा की है। मुझे खुशी इस बात की कि पेसर तो हमारे हैं ही बहुत अच्छे, दुनिया में बहुत अच्छे। मुझे खुशी ये है कि हमारे बैट्समैन ने, और वो भी ऊपर के बैट्समैनों ने जो है जबरदस्त खेला है और रन चेज किए हैं, वरना ऊपर से हमारी 3-4 विकेट गिरते थे तो हमें बड़ी मुश्किलात आ जाती थी। बिल्कुल तौसीफ साहब, हम अंडर प्रेशर आ जाते थे, हम शायद उस प्रेशर को फेस नहीं कर पाते तो फिर नाकामी हमारे हिस्से में आती थी। यासिर अरफात हमें ज्वाइन किए हुए हैं, कामरान अकमल भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। कामरान, आपकी तरफ आती हूँ। तब्दीली कहते हैं हमेशा अच्छी होती है, और ये जो तब्दीली हुई यानी जो रिजवान कप्तान बने, तो आई थिंक शायद कप्तानी का ही मेन मसला था, क्योंकि कप्तान तब्दील हुए, स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, हमने वो यूनिटी देखी ग्राउंड में जो कि एक लंबे अरसे से मिस थी। तो थोड़ा फर्क लाई है, अप्रोच चेंज की हुई है। आप देखें, मैनेजमेंट चेंज हुई है, सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है, उन्होंने कुछ डिसीजन लिए, जैसे तौसीफ भाई ने बताया इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग सीरीज जीते हैं, अपनी कंडीशन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया, परफॉर्मेंस बेस की है। वो सारी चीजें मेरे ख्याल से मैटर करती है ये माइंडसेट चेंज करने के लिए। जो आज जीत मिली है ये ऐसे नहीं जीत मिली, मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस की हैं, बहुत सी चीजें इस पाकिस्तान टीम से निकाली गई हैं, माइंडसेट चेंज किया गया। जो सेल्फी जीत से पहले सिर्फ अपना सोचते थे, जीत के लिए नहीं सोचते थे, तो वो सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, टीम को मुबारकबाद, मैनेजमेंट को, पीसीबी को, हम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को। देखिए ये खुशी है, सुपर संडे बना दिया अपनी परफॉर्मेंस से। 22 साल के बाद सीरीज हम लोग जीते हैं, कोई आम चीज नहीं है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। इसको जितना हम लोग सेलिब्रेट करें उतना कम है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन सदियों याद रखेंगे इस परफॉर्मेंस को कि फाइट नजर आई नहीं है। वन साइडेड मैच जीते हैं पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये कोई ऐसे नहीं हो जाता। इसके लिए बड़ी मेहनत, अप्रोच अच्छी, गेम अवेयरनेस, ये सारी चीजें नजर आती है जो ऑस्ट्रेलियन टीम से बेहतर पाकिस्तान टीम ने डिलीवर की है। बिल्कुल सही है। यासिर, मैं आपकी जानिब आऊंगा। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया को क्या लगा था कि हम दूसरे मैच में जीत जाएंगे और तीसरे मैच में हमें कोई बड़े प्लेयर्स की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़े प्लेयर्स को जो है वो बिठा दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो दूसरे मैच में उनको शिकस्त नहीं होगी और वो तीसरे में तो जीत ही जाएंगे? पहले तो सबसे पहले आपके तमाम पैनलिस्ट को आपको भी सलाम और बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान की जो जीत हुई है। और बाकी इनको दो एंगल से आप ले सकते हैं जो आपका सवाल है। इसको एक तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने इजी लिया, मगर उसको दूसरी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि वो फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, जिस तरीके से वो अपनी लड़कों को उन्होंने ड्रॉप किया, अपने मेन प्लेयर 5-6 प्लेयर जो उनके थे वो उन्होंने अपनी जो इवन इससे भी इम्पोर्टेंट सीरीज थी उसको उसकी तरफ उन्होंने फोकस किया और उसकी वजह से लड़कों को रखा है। मगर आप कहेंगे इसमें क्रेडिट पूरे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने तीनों मैच खेले। ऑल्दो पहला मैच हारने के बावजूद उसमें जो पॉजिटिव हमें नजर आए, रिजवान की कप्तानी अगर आप देखें और उसमें जिस तरीके से उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खिलवाई, अपने बॉलर्स को जिस तरीके से यूटिलाइज किया, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। और उसके बाद जो हमारे जो लेट ऑर्डर ने पहले मैच में अगर आप देखें हमारे प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, अर्ली ऑन टॉप ऑर्डर हमारा आउट होने के बावजूद नीचे के लड़कों ने आके जिस तरीके से बैटिंग की और शो किया कि
वो इस सीरीज में, इस मुल्क ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में हमेशा से, वो 22 साल पहले अभी वकार भाई भी बात कर रहे थे, वो सीरीज जीते थे। तो इतना अरसा के बाद जाके अगर आपके लड़के और आपकी टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो तमाम ही प्लेयर तारीफ के काबिल हैं। मैनेजमेंट के जो डिसीजन हुए, जिस तरीके से रिजवान ने अपने बॉलर्स को, देखें कप्तान जो होता है, जो लीडर होता है, वो एक ड्राइवर की तरह होता है कि अपने प्लेयर, अपनी गाड़ी को जब कोई बम्प आए या कोई खड्डा आए या कोई अपने प्लेयर्स को उस तरीके से इस्तेमाल। तो मैंने ये देखा है कि रिजवान के अंडर कैप्टेंसी के हमारे ये चारों बॉलर, स्पेशली ऑब्वियसली हमें पता है इनका पोटेंशियल कितना ज्यादा है, मगर उनके कप्तानी में इनका जो बिल्कुल उनके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज हैं। और बिल्कुल आपने भी सही कहा, और जो हमारा दीगर पैनल बात कर रहा था कि स्ट्रेटजी, माइंडसेट चेंज किया, कप्तानी बदली और फिर पेसर्स ने बेहतरीन कमबैक किया, इसी तरीके से ये जीत हमें नसीब हुई। आप सबका बेहद शुक्रिया।